महात्मा गांधी के नाम की कस्में खा रहे थे सत्ताधारी, तो फिर धर्मेंद्र यादव ने बीच सदन में घेरा, ऐसा भाषण दिया कि सत्ताधारियों के इशारे पर माइक ही बंद कर दिया गया। स्पीकर साहब तो बीच भाषण में ही दूसरे सांसद को बोलने के लिए कहने लगे। जब धर्मेंद्र यादव बोलते हैं हर बार माइक बंद कर दिया जाता है। अनुपूरक बजट पर भी बोले तब भी माइक बंद हुआ, और महात्मा गांधी के नाम पर बोल रहे थे तब भी ऐसा ही किया गया। आखिर लोकतंत्र के मंदिर में विरोधी सांसदों के साथ ये सलूक क्यों हो रहा है? महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी योजना में संशोधन के बिल पर बोल रहे थे धर्मेंद्र यादव, लेकिन सत्ताधारियों की जब खुलने लगी पोल तो फिर माइक बंद कर दिया गया। लेकिन न तो धर्मेंद्र यादव की आवाज दबा पाए, न भाषण रोक पाए। सपा सांसद ने सबको हिलाकर रख दिया। कम से कम उस महात्मा गांधी जी का अपमान नहीं करिए, ये हमारी प्रार्थना है। पूरे दुनिया में जाते हैं आप, गांधी जी की प्रतिमाओं पर माला चढ़ाते हैं, और देश के अंदर बापू का अपमान होता है। सुने, आप बोलना चाहती नहीं बोलना चाहती, कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो देख लिया आपने, अचानक बोलते बोलते आवाज गुम हो जाती है और ऐसा लगता है कि माइक बंद कर दिया गया है, और वाकई माइक बंद किया गया था। ये नजारा हमारे देश के लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन का है, जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी एक योजना के संशोधन बिल पर बोल रहे थे और इस संशोधन पर विरोध जता रहे थे। लेकिन धर्मेंद्र यादव जब बोल रहे थे, उनके सवाल जब सत्ताधारियों को चुभने लगे, तो एक बार फिर उनका माइक बंद करके उनकी आवाज को दबाने का काम किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, धर्मेंद्र यादव बोल रहे थे और स्पीकर ओम बिरला किसी और सांसद का नाम लेकर पूछ रहे थे, आपको बोलना है या नहीं बोलना है, आपको बोलना है या नहीं बोलना है। और सांसद का यह पक्षपात जब से सामने आया है, उसके बाद से सवाल खड़ा हो रहा है कि संसद के आसन पर बैठा व्यक्ति न्यूट्रल होता है, निष्पक्ष होता है, न वो सत्ता पक्ष का होता है न विपक्ष का होता है, वो सबके लिए समान होता है। लेकिन यहां पर स्पीकर महोदय का पक्षपात साफ दिखाई दिया। एक तरफ सत्ताधारी सवालों से भागने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ स्पीकर महोदय उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। धर्मेंद्र यादव का यह भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने सत्ताधारियों को महात्मा गांधी का नाम लेकर जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि आप विदेशों में जाएंगे तो महात्मा गांधी की मूर्तियों पर फूल चढ़ाएंगे, माला चढ़ाएंगे, श्रद्धांजलि देंगे, लेकिन आप जब देश में होते हैं तो आपके साथी, आपके फॉलोअर महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे को पूजते हैं और उनकी जयंती के मौके पर उनके पुतले को गोली मारते हैं। ये दोहरा मापदंड नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। धर्मेंद्र यादव ने जब ऐसे तीखे सवाल उठाने शुरू किए तो सत्ताधारियों में ऊहापोह मच गई। वो सब यही सोचने लगे कि कैसे सपा सांसद के सवालों से बचा जाए। तो फिर एक ही उपाय नजर आया कि माइक बंद कर दिया जाए। लेकिन सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का भाषण नहीं रुका और वो लगातार बोलते रहे। जरा सुनिए कैसे धर्मेंद्र यादव ने सत्ताधारियों को लपेटे में लिया। धन्यवाद अध्यक्ष जी। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना की गारंटी का ये जो संशोधन विधेयक आ रहा है, मैं माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की ओर से इसका पुरजोर विरोध करता हूं। और विरोध के सभापति जी कारण है, लगातार हमारे देश के अंदर बातें बहुत की जाती हैं कि केंद्र सरकार इतना मजबूत हो गई, आर्थिक तौर पर इतना सहयोग कर रही है, लेकिन लगातार बिल दर बिल, अधिनियम दर अधिनियम, बजट दर बजट लगातार प्रदेशों पर वजन बढ़ाया जा रहा है। केंद्र सरकार अपना वजन हल्का करती जा रही है, जिम्मेदारी घटाती जा रही है। दूसरा सभापति जी, मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से और पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं, इस देश का कोई भी व्यक्ति महात्मा गांधी जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पूरा देश सम्मान करता है, लेकिन गांधी जी ने भी आखिरी शब्द राम राम कह के गए थे, कम से कम हे राम कह के गए थे। कम से कम उस महात्मा गांधी जी का अपमान नहीं करिए, ये हमारी प्रार्थना है। पूरे दुनिया में जाते हैं आप, गांधी जी की प्रतिमाओं पर माला चढ़ाते हैं, और देश के अंदर बापू का अपमान होता है। सुने, आप बोलना चाहती नहीं बोलना चाहती, कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कोई पहला मौका नहीं है जब धर्मेंद्र यादव का भाषण चल रहा हो और माइक बंद किया गया हो। याद करिए, अनुपूरक बजट पर जब धर्मेंद्र यादव बोल रहे थे तब भी उनका माइक बंद किया गया था, लेकिन जब वो लगातार बोलते रहे तो फिर दोबारा से माइक की सप्लाई चालू की गई और उनकी आवाज साफ सुनाई देने लगी। लेकिन संसद में बार बार
बार विरोधी दलों के सांसदों के माइक को बंद करना, उनकी आवाज को न सुनना, उनकी बात को न सुनना, उनके सवालों को नजरअंदाज कर देना, ये सत्ताधारी पार्टी की तरफ से पहली बार देखने को मिल रहा है। तमाम सरकारें आईं, तमाम सरकारें गईं, लेकिन कभी भी किसी सरकार ने विरोधी दलों के सांसदों के माइक को बंद करने का काम नहीं किया। मौजूदा सरकार में ऐसा देखने को मिलता है और जब जब ऐसा होता है तब तब सवाल खड़े होते हैं। संसद भवन में अक्सर कहा जाता है कि हमारे माइक को बंद कर दिया जाता है, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है और एक बार फिर धर्मेंद्र यादव के माइक को बंद करके उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन समाजवादी पार्टी का ये शेर दहाड़ता रहा, बोलता रहा, माइक बंद हो गया लेकिन आवाज को कोई दबा नहीं पाया। जब तक धर्मेंद्र यादव ने अपनी पूरी बात नहीं कह ली तब तक वो चुप नहीं हुए और यही वजह है कि धर्मेंद्र यादव के हौसलों, उनके तेवरों, उनके एटीट्यूड की हर तरफ तारीफ हो रही है और सबका यही कहना है कि समाजवादी पार्टी में ऐसे 4-5 और सांसद आ जाएं तो पार्टी का रुतबा बढ़ेगा, पार्टी की ताकत बढ़ेगी, पार्टी का वोट बैंक बढ़ेगा और पार्टी के समर्थक भी बढ़ जाएंगे।